स्कैरी हब पर आपका स्वागत है दोस्तों। अब तक आपने सुना कि दिल्ली के पास स्थित मेहरा हवेली एक रहस्यमयी और वीरान जगह बन चुकी है, जहां कभी रौनक और शानो शौकत हुआ करती थी। हवेली के मालिक हर्षवर्धन मेहरा की दूसरी पत्नी अनामिका और बेटे आदित्य की 3 साल पहले रहस्यमयी मौत के बाद ये जगह भय और अफवाहों का केंद्र बन गई। अब ये कहा जाता है कि हवेली में आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। कहानी तब मोड़ लेती है जब हर्षवर्धन की बेटी नंदिनी मेहरा और बेटा अर्जुन वर्षों बाद हवेली लौटते हैं। वे केवल विरासत के लिए नहीं, बल्कि अनामिका और आदित्य की मौत के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करने के इरादे से आए हैं। हवेली में एक वकील संजय मल्होत्रा, हर्षवर्धन का भतीजा विवेक, उसकी बहन रिया और अनामिका की बहन काव्या भी पहुंचते हैं। बैठक के दौरान संपत्ति की बात तो होती है, लेकिन हवेली में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बिजली का गुल हो जाना, खून के धब्बे, खुद ब खुद बजता संगीत बॉक्स और बेसमेंट से चीखें। जांच करते हुए नंदिनी और अर्जुन को हवेली के एक कमरे में एक छुपा हुआ दरवाजा और गुप्त सुरंग मिलती है, जो हवेली के गहरे और अंधेरे रहस्यों की ओर ले जाती है। वे सुरंग में उतरते हैं, जहां हर कोने में एक नया खौफ और रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद सुरंग 2 हिस्सों में बट गई। एक रास्ता बाईं ओर जा रहा था और दूसरा दाईं ओर। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी दोनों दिशाओं में डाली। अब किस तरफ जाएं? नंदिनी ने पूछा। अर्जुन ने कुछ सोचा और कहा, हम दाईं ओर चलते हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम वापस लौट सकते हैं। दाईं ओर बढ़ते ही सुरंग और भी तंग हो गई। तभी अचानक एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। नंदिनी ने घबराकर अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने वो आवाज सुनी? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, शायद कोई हमारे पीछे है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद सुरंग एक बड़े से कक्ष में खुल गई। कक्ष में चारों ओर दीवारों पर धातु की तिजोरियां जड़ी हुई थीं। बीच में एक पुरानी विशाल लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक मोटी किताब और कुछ कागजात फैले हुए थे। अर्जुन ने किताब को उठाया। ये बेहद पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने पहला पन्ना पलटा और पढ़ने लगा। मेहरारा परिवार की अंधेरी विरासत। नंदिनी ने हैरानी से कहा, ये हमारे परिवार के बारे में है। अर्जुन ने किताब के और पन्ने पलटे। इसमें हवेली से जुड़ी कई घटनाओं का विवरण था, जिनमें हर्षवर्धन मेहरा की मौत से पहले की कई घटनाएं भी शामिल थीं। आखिरी पन्ने पर एक खास जिक्र था। यहाँ छिपा सच वो नहीं है जो दिखाई देता है। जो इस किताब को पढ़ रहा है, उसे सावधान रहना चाहिए। अचानक सुरंग के उस छोर से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। अर्जुन ने भाग कर देखा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हम फंस गए हैं, नंदिनी ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने खुद को संभाला और कहा, शांत रहो, हमें कोई न कोई रास्ता मिलेगा। तभी दीवार पर लगी एक तिजोरी से हल्की सी आवाज आई। वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई और जो उन्होंने देखा, उससे उनकी सांसें थम गईं। तिजोरी के अंदर एक पुराने हड्डियों का ढेर पड़ा था और ऊपर एक खून से सना पत्र था। पत्र पर लिखा था, जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की, उसकी यही किस्मत हुई। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? कौन हमें यहाँ तक लाया है? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये हवेली अपनी गहराई में जो छिपाए बैठी है, वो किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। अब दोनों के सामने केवल एक ही सवाल था, क्या वे इस खौफनाक खेल से बचकर बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये हवेली उनकी कब्रगाह बनने वाली है। अर्जुन ने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। तिजोरी से निकलती हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। उस खून से सने पत्र को उठाते हुए उसने कहा, हमें इसे पढ़ना होगा, शायद इसमें हमारी जान बचाने का कोई सुराग हो। नंदिनी कांपती आवाज में बोली, ये पहले ही चेतावनी दे चुका है अर्जुन, अगर हम और आगे बढ़े तो। अर्जुन ने पत्र खोल लिया और पढ़ने लगा, जो इस सुरंग में आया है वो पहले ही मौत के करीब है। हर कदम तुम्हें गहरे रहस्यों में धकेलेगा। ये हवेली कभी
कभी भी तुम्हें बचकर नहीं जाने देगी। अगर बच निकलना है तो पीछे मुड़ने की कोशिश मत करना। जो देखोगे वही तुम्हारी नियति तय करेगा। नंदिनी की आंखों में डर गहरा हो गया। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हम पीछे नहीं हट सकते, हमें सच का सामना करना होगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे परिवार से जुड़ा है। हम इस खेल को अधूरा नहीं छोड़ सकते। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, अचानक दीवार पर बनी तिजोरियों में से एक और तिजोरी खुद ब खुद खुल गई। तिजोरी में से एक छोटी सी डिबिया निकली। अर्जुन ने डिबिया को उठाया। नंदिनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने ढक्कन खोल दिया। डिबिया के अंदर एक पुरानी अंगूठी रखी थी जो अजीब चमक से दमक रही थी और बहुत कीमती नजर आ रही थी। उसके साथ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, ये अंगूठी उस व्यक्ति की है जिसने हवेली में सबसे पहले खून बहाया था। अगर इसे पहना तो तुम सच्चाई देखोगे, लेकिन कीमत चुकानी होगी। नंदिनी ने घबराकर कहा, अर्जुन इसे मत छुओ, ये अभिशप्त है। लेकिन अर्जुन ने जिद में आकर अंगूठी पहन ली। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक अर्जुन के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखें अजीब सी चमकने लगीं और उसकी सांसें भारी हो गईं। अर्जुन, नंदिनी ने चीखते हुए उसे संभालने की कोशिश की। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं देख सकता हूँ नंदिनी, ये सब खेल है। कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। इस हवेली में छुपा सच हमारे पिता की मौत से जुड़ा है। और अर्जुन ने आगे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवार पर बनी एक बड़ी दरार से पानी टपकने लगा। अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई और छत पर लगी एक पुरानी झूमर गिरने लगी। अर्जुन ने नंदिनी को खींचकर बचाया, लेकिन वे दोनों गिर पड़े। पर फिर भी झूमर का थोड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ा था। उन्हें गिरा देखकर एक डरावनी हंसी हौर में गूंज उठी। तुम सच के इतने करीब आ गए हो, लेकिन अब तुम बच नहीं सकते। अर्जुन ने खून से लथपथ जमीन पर पड़े पड़े हांफते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। नंदिनी ने डरते हुए कहा, लेकिन कौन और क्यों? अर्जुन ने उठते हुए कहा, ये हमें पता लगाना ही होगा, वरना हम दोनों यहाँ फंस कर मर जाएंगे। चलो जल्दी। वे दोनों हिम्मत जुटाकर फिर से सुरंग में आगे बढ़ गए। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वे सच में हत्यारे के जाल में फंसे हैं या ये हवेली ही खुद उनके खिलाफ कोई खेल खेल रही है? अर्जुन और नंदिनी सुरंग में आगे बढ़ते रहे। दीवारों पर लगी जालियों से ठंडी हवा चल रही थी और हर कदम के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। दोनों के कान हर आवाज पर सतर्क थे। तभी अचानक एक खटखटाहट सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। नंदिनी ने डरते हुए पूछा, क्या ये भूत है या कोई और? अर्जुन ने जवाब दिया, हमें पता लगाना होगा। भूत नहीं, बल्कि ये किसी इंसान की चाल लगती है। अचानक उनके सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा आ गया। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जंग लगा था। उन्होंने मिलकर जोर लगाया तो दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। नंदिनी ने दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। अर्जुन, ये देखो, ये तो पिताजी की तस्वीर है, लेकिन उनके साथ खड़ा आदमी कौन है? अर्जुन ने गौर से देखा। तस्वीर में हर्षवर्धन मेहरा के साथ एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। ये आदमी कौन हो सकता है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा। तभी दीवार पर हल्की सी सरसराहट हुई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना वक्त गंवाए दरवाजे के अंदर घुस गए। अंदर एक और बड़ा कमरा था जहां पुराने कागजात और फाइलें बिखरी पड़ी थीं। अर्जुन ने एक फाइल उठाई जिस पर लिखा था, हर्षवर्धन मेहरा की गुप्त डायरी। ये डायरी? अर्जुन ने कहा, शायद इसमें सारे सवालों के जवाब हों। जैसे ही अर्जुन ने डायरी खोली, एक पन्ने पर लिखा मिला, अनामिका और आदित्य की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, वे मुझसे कुछ छिपा रहे थे। मुझे पता है कोई मुझे मारने की साजिश रच रहा है, लेकिन मैं उनके खेल से पहले ही सच सामने लाऊंगा। नंदिनी के चेहरे पर भय स्पष्ट था। तो पिताजी जानते थे कि उनकी जान को खतरा है? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। और शायद यही उनकी मौत की वजह बनी। हमें और देखना होगा। तभी एक धमाका हुआ और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अर्जुन, नंदिनी ने चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं जली।
तभी एक धीमी पर खौफनाक हंसी गूंजी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं अर्जुन, तुम्हें पता नहीं कि तुम किस जाल में फंसे हो। कौन हो तुम? अर्जुन ने चीख कर पूछा। अंधेरे में एक परछाई उभरी। मैं वो हूं जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन हर कदम पर महसूस किया। अब ये हवेली तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। नंदिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम यहां से भाग नहीं सकते, हमें इसका सामना करना ही होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ, अगर हमें बचना है तो हमें इसे हर हाल में हराना होगा। आने वाले पल उनके लिए निर्णायक साबित होने वाले थे। क्या ये किसी की साजिश थी या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति उनके खिलाफ खेल खेल रही थी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ इसके अगले भाग के लिए। धन्यवाद।